खमंगनी दोस्तों, इस वीडियो में अपने बात करेंगे बीएसएफ, एएसआई और एससीएम 2024-25 की जो भर्ती है उसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। जब अपने इसका एग्जाम देते हैं तो इसके अंदर कंप्यूटर एक सब्जेक्ट होता है। इसके बारे में अपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे। 20 में से 20 लाने का टारगेट क्या होना चाहिए, हम 20 में से 20 लेके आ जाएं, इसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। 10 वीक का अपने एक टारगेट लेंगे जिसके माध्यम से इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करेंगे। प्लस में मैं आपको इसका सिलेबस बताऊंगा और बेस्ट बुक कौन सी है, भैया बुक की भी तो जरूरत पड़ेगी ना, तो वो कौन सी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा और टॉपिक्स वाइज वेटेज बताऊंगा, किस टॉपिक का कितना वेटेज रहा है। और फ्री बैच भी बताऊंगा, आप फ्री इसकी जो कंप्यूटर की तैयारी है वो अपने आप से फ्री भी कर सकते हो और मेरी इस जो स्ट्रेटेजी के माध्यम से मुझसे जुड़कर भी आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और पेड बैच, जो पेड बैच खरीदना चाहता है तो वो पेड बैच से भी कर सकता है। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद में आपको बीएसएफ से रिलेटेड आपको कोई जानकारी जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खास करके कंप्यूटर। और कंप्यूटर का मैं आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाओ, आपको कंप्यूटर के लिए बार बार कोई और बैच परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। मुझे नहीं पता है वीडियो कितना लंबा होगा, परंतु ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद में आपको बीएसएफ के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हो या जब आपका एग्जाम होता है उससे 10 दिन पहले देख रहे हो, तब भी आपके लिए के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर जो बीएसएफ एससीएम की भर्ती है इसके अंदर क्या होता है, 3 चरण में पूरी भर्ती कंप्लीट होती है। फर्स्ट चरण में फिजिकल होता है जिसमें पीएसटी जिसे मापतोल बोलते हैं और पीईटी जिसे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं। ये भर्ती मेल और फीमेल दोनों के लिए। और इस जो इसका फिजिकल पास करने के बाद में अपने को क्या देना होता है, एग्जाम देना होता है। एग्जाम के अंदर ये इसका जो पेपर पैटर्न है एग्जाम का ये है। 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट 20 नंबर का होता है और प्रत्येक मतलब 20 क्वेश्चन होते हैं और 20 ही नंबर का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 ही मिनट अपने को दिए जाएंगे। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा, यहाँ पे लिख रखा है 40 मिनट, मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 40 के 40 100 मिनट हो गए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश हर एक एसएससी के एग्जाम में पूछी, मतलब एसएस जीडी या सीआईएसएफ सीएम कांस्टेबल ड्राइवर ये जितनी वैकेंसी आती है जिसमें हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है, रीजनिंग पूछी जाती है, मैथ पूछी जाती है। ठीक है, कंप्यूटर किसी किसी एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो ये तो आप कर लोगे, अपना टारगेट रहेगा ये। अभी तो सिर्फ मैं कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, उसके बाद में सभी एग्जाम सभी सब्जेक्ट की मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी मेरा स्कोर ये बन रहा है। ठीक है, तो अपने जो अपने पास अभी जो दिन बचे उसमें अपने को और ज्यादा स्कोर बढ़ाना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं कंप्यूटर के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। ये कंप्यूटर का ऑफिशियल सिलेबस है जो इसके बीएसएफ का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था उसके अंदर। ठीक है, इसको मैंने कुछ इस तरीके से अरेंज कर लिया ताकि आपको पढ़ने में और ज्यादा आसानी हो। कंप्यूटर 5 नंबर पे आता है सबसे लास्ट में, जब अपने एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर सबसे लास्ट में खुल के आता है। ठीक है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर लेके आना, अपना ये टारगेट है। कंप्यूटर सिलेबस क्या है, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स, हिस्ट्री फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की इतिहास और भविष्य क्या है उसके बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक विंडोज और कंप्यूटर की जो फुल फॉर्म्स वगैरह होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर जितनी उस फुल फॉर्म्स को, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसे अपने एमएस वर्ड एक्सेल और एक पावर पॉइंट का भी होता है। जब इसके मैंने मॉक जो पीवाईक्यू सब्जेक्ट जो पिछले शिफ्टों में जो एग्जाम हुए थे उनके जब हम पीवाईक्यू देखे तो पता चला कि पावर पॉइंट से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, शॉर्टकट कीज हुई और कंप्यूटर कम्युनिकेशन और इंटरनेट वगैरह, ये टोटल 8 टॉपिक इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से, टॉपिक्स वाइज वेटेज बता देता हूँ। ओके, तो इसकी वेटेज की बात की जाए तो आप ये चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब है कंप्यूटर, ये टॉपिक्स हो गए कंप्यूटर फंडामेंटल से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला है, कम से कम एक क्वेश्चन देखने को मिला है, हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया और ज्यादा से ज्यादा इसके 2 क्वेश्चन भी देखने को मिले हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर की बात की जाए और जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें कम से कम एक क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से ये ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु अब कम से कम ये एक लिखा हुआ है इसका मतलब कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ये हम बता रहे हैं पिछले जो 2000 जो पिछले जो भर्ती हुई थी 2022 की भर्ती थी जो 2023 में कंप्लीट करवाई थी। ठीक है, उसके पीवाईक्यू एनालिसिस करने के बाद में अब जो आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, इसकी मैं पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अब जो कैंडिडेट इस वीडियो को उस टाइम देख रहा है जैसे कि एग्जाम के 10 दिन पहले देख रहा है, तब उनको कौन से वो चैप्टर करने चाहिए जिनका इसका मतलब उस कैंडिडेट का या आपका अच्छा स्कोर हो जाए, मतलब कंप्यूटर के अंदर 10 प्लस अच्छे से मन जाए कम मेहनत में, तो वो ये 5 टॉपिक कर लेना भाई। आपके 100% कह रहा हूं मैं, 10 प्लस आपके आराम से मन जाएंगे। ठीक है, इन 5 चैप्टर को एकदम गोल के अच्छे से पीस जाना। ठीक, कौन कौन से आप ये देख सकते हो, विंडो मतलब बेसिक ऑफ विंडोज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये पूरा एक का ही है, मतलब ये इसके अंदर आता है। अभी मैंने जैसे आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आ जाता है, उसको अच्छे से कर लेना, आपको यहाँ से नया पार लग जाएगी। और शॉर्टकट कीज और कुछ फुल फॉर्म्स होती है वो याद कर लेना, फिलहाल आप 5 कर लेना, आपका ये
मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक जो फुल मॉक टेस्ट दिया था ताकि आपको ये भी अंदाजा लग जाए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है नॉर्मल सा। देखो एग्जाम था ये 18 जनवरी 2023 का जो एग्जाम था, उसका फर्स्ट शायद थर्ड शिफ्ट थी मैंने जो दिया, ये उसके अंदर कंप्यूटर का जो मैंने एनालिसिस किया, देखो 20 क्वेश्चन थे 20 नंबर के, मेरे 5 क्वेश्चन सही हुए 15 गलत हुए, मैंने टोटल 8 मिनट दिया था। ये होता है पूरा कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। MS एक्सेल 365 से, ये देखो ये पूरे यहाँ पे मैंने कुछ हिट दे रखे हैं, मतलब क्वेश्चन इस टाइप से आया था, शॉर्टकट की पूछी थी ये फलाना फलाना, आप देख सकते हो। MS एक्सेल से आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिले प्लस शॉर्टकट कीज के साथ, ठीक है। ये मेरा बस एनालिसिस करा के आपको दिखाने का मतलब है कि आप थोड़ा सा इसे देखो और समझो, ये पूरा था, ठीक है। फुल फॉर्म 3 फुल फॉर्म्स पूछी गई है, आप इतना करते हो तो मतलब आपके 10 प्लस नंबर आराम से हो जाते हैं, जो मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए। अब मैं आपको बता देता हूँ, पहले पेड बैच के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको और जानकारी दूंगा। अभी ये जो केजीएस जो प्लेटफॉर्म है जो खान सर का, उस पर कंप्यूटर फाउंडेशन बैच रिकॉर्डेड बैच है, ये बैच स्टार्ट हुआ था 24 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। उस और ये बैच कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसकी ड्यूरेशन थी 90 से 90 दिन के अंदर इन्हें कंप्लीट करवाना था, इन्होंने कंप्लीट करवा दिया। इसकी वैलिडिटी होती है 6 महीने तक, बैच को परचेज करते 6 महीने तक आपके पास ये बैच रहेगा। अभी बैच की फीस 299 मतलब 300 रुपये है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आप ये बैच लेते हो इसमें ना मेरा कोई प्रॉफिट है, आप सभी का फायदा है, मेरा फायदा नहीं है। मतलब ये ऐसे होता है ना जो स्पॉन्सर्ड होता है वो नहीं है, आपको पहले बता देता हूँ इस चीज का। ये मेरे को सबसे, मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की कंप्यूटर के लिए बेस्ट, मतलब क्या हो सकता है कि ताकि एक बार ही कंप्यूटर पढ़ना पड़े, बार बार ना पढ़ना पड़े, तो मेरे पास मेरे को ये बैच निकल के आया काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद में। ये बैच क्यों, आप इंडिया में ना, पूरे इंडिया में किसी का भी एग्जाम देते हो जिसके अंदर कंप्यूटर पूछता है, ठीक है, चाहे वो एसएससी का हो, सीजीएल सीएचएसएल का हो, चाहे दिल्ली पुलिस का हो, दिल्ली पुलिस के अंदर 10 नंबर का कंप्यूटर हर एक के अंदर पूछता है। चाहे आप ड्राइवर की भर्ती देख लो, अस्सीम की भर्ती, कांस्टेबल किसी की भर्ती देख लो, सब के अंदर 10 नंबर का पूछता है। बैंकिंग के अंदर तो कंपलसरी है कंप्यूटर, ठीक है। आर्मी, रेलवे और कंप्यूटर ऑपरेटर, जितने भी इंडिया के अंदर एग्जाम है ना, उन सभी के एग्जाम आप इस बैच से कंप्लीट कर सकते हो। इस बैच को अच्छे से कंप्लीट कर लो, जिसके बाद में आप इंडिया के अंदर किसी भी कंप्यूटर के एग्जाम में बैठ जाना, आपका उसमें से फुल स्कोर होगा। चाहे 10, जैसे दिल्ली पुलिस के अंदर 10 का पूछा जाता है, 10 में से 10 मतलब फुल स्कोर होगा इस चीज की, ये सर गारंटी लेते हैं, ये पहली अपनी क्लास में कहते हैं। और इनका कहना भी जायज है, जब आप इनकी क्लासेस लोगे तो आपको खुद को लगेगा, आपको खुद को पता चल जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज इस बैच के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत जरूरी है। इस बैच को ना आप सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल 2025 तक ही खरीद सकते हो। आप अगर इसको अप्रैल के बाद में मई आता है तो 1 मई को ये बैच आप नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। ये इसकी रजिस्टर एंड डेट है, उसके बाद में आप इसको चूक जाओगे, तो फिर आपके लिए इस बैच से रिलेटेड मतलब कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि खरीद ही नहीं पाओगे आप, ठीक है। अब इस बैच के अंदर क्या है, लेक्चर्स है टोटल 49 लेक्चर। अब आप कहोगे इतना बड़ा लेक्चर, मतलब फाउंडेशन बैच है तो इसमें मतलब 2-2 घंटे के लेक्चर होंगे, नहीं, ये पूरे 1-1 घंटे के लेक्चर है, जिसे आप कंप्लीट इसको कर सकते हो, ठीक है। और 18 प्रैक्टिस सेट भी करवा रखे हैं हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से। टोटल 67 क्लासेस है, मतलब मान के चलो आप 70 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो इस पूरे बैच को। और हमारे पास अभी टाइम भी पड़ा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, एग्जाम कब होगा उसकी स्ट्रेटेजी, तब आपको समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर 4 क्लासेस दे रखी है, ये पहले इंट्रोडक्शन क्लास, फिर इसके बाद में कंप्यूटर फंडामेंटल्स की क्लास के बारे में जानकारी दे रखी है। क्लास फर्स्ट लेक्चर 1, 2, 3, ये 3 लेक्चर है, ठीक है। इन 3 की डेमो के लिए तौर पे दे रखी है, वो भी आपको मैं बता दूंगा। इस बैच को कैसे परचेज करना वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। अब अपने बात कर लेते हैं बेस्ट बुक कौन सी है। मैंने पूरे सोशल मीडिया को छान मार दिया, यूट्यूब और जहाँ पे मैं देख सकता था उन सब में मेरे को सबसे बेस्ट BSFM के लिए ये बुक लगी। ये क्यों है, इसके अंदर देखो थ्योरी भी है, ठीक है, आप समझते हो, थ्योरी और प्लस PYQ जितने इस जो CPF 80M से रिलेटेड पिछले जितने भी एग्जाम में पूछे गए वो सारे इसके अंदर है, ठीक है। ये अभी आप परचेज करो तो 119 रुपए में आपको मिलेगी। और ये 10 तारीख को क्या है कि हर 10 तारीख को, महीने की हर 10 तारीख को ऑफर चलता है, मेरी बात को ध्यान से सुन लो, 10 बजे से लेके 2 PM तक चलता है, ठीक है, 4 घंटे तक ऑफर चलता है, जिसमें आप इन बुक को और ज्यादा सस्ते कीमत पे खरीद सकते हो। और ये जो पूरा कॉम्बो ना, ये भी 508 का दिखा रखा है, मैंने इसी 10 तारीख को ये पूरा कॉम्बो मंगाया, जिसमें मेरा क्या है, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड है, ठीक है। और मुझे सही बताओ ना, मुझे पता ही नहीं था कि मैंने इसका फॉर्म कब भरा, ये तो एग्जाम आ गया। और इसकी हालांकि मुझे पता है इसकी टाइपिंग वगैरह मेरी पहले से थोड़ी तैयारी है। और बाकी रनिंग में तो मैं पहले जितने भी मैंने एग्जाम दिए रनिंग के, उसमें सभी मैंने फिजिकल क्वालिफाई किए हैं, तो उसका मेरे पास अनुभव है, क्योंकि मैं पहले स्पोर्ट्स की तैयारी करता था और मेरे एक इंजरी आने के कारण मैं थोड़ा सा मतलब इन
फिजिकल से थोड़ा सा दूर हट चुका हूँ। अब मेरे को पता है मैं कर सकता हूँ, अभी भी मेरे पास पूरे 3 वीक है फिजिकल के लिए आज से भी, ठीक है, तो मैं आराम से कर सकता हूँ इसको। तो मैंने सोचा मैं इसकी जानकारी ले रहा हूँ, मुझे इसकी सोशल मीडिया पे कोई जानकारी खास मतलब एक सीक्वेंस वाइज नहीं मिली, तब मैंने सोचा इसमें बना के आपको जानकारी दी जाए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि मुझे भी चाहिएगी तो आपको भी जानकारी देनी जरूरी है। तो ये 10 तारीख को आप ऑफर में लोगे, तब आपको, अब जैसे मैंने ऑफर में लिया तो 331 रुपए में मेरे को ऑफर में घर पे पहुंच जाएगी वो। अभी कल आने की संभावना है, तो कल तक ये पहुंच जाएगी बुक, ठीक है। और ये भी देखो 508 में दिखा रहा है। तो अगर आपके पास जैसे कि आपको लगता है आपने ऑफर करके मंगा ली तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ज्यादा इमरजेंसी है तो आपको इस प्राइस में मंगानी पड़ेगी। ये सबसे बेस्ट बुक है अब तक, मेरे को इस भर्ती से रिलेटेड ये जानकारी पता लगी है, ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ जो एक फ्री वाला बैच है जो कि जुनून बैच है। ये क्या है कि आरडब्ल्यू जो प्लेटफॉर्म है उसमें क्या है, जब भी कोई फर्स्ट बार कोई वैकेंसी करवाता है तो पहले फ्री बेंच लॉन्च करता है जो सभी के लिए फ्री होता है, एप्लीकेशन पे भी चलता है, यूट्यूब पे भी चलता है। तो 2022 की जो भर्ती आई थी जो कि 2023 में कंप्लीट हुई थी, और अभी क्या 2024 में आई है, 2025 में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। जो 2022 वाली भर्ती थी उसमें जुनून बैच लॉन्च किया था, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी और सर्किट एप्टीट्यूड, ये सारे थे। तो अपने इसमें से कंप्यूटर की बात करें इस बैच से, इसमें टोटल 43 क्लासेस थ्योरी की और प्लस में 48 प्रैक्टिस सेट है, टोटल मिला के ये 91 क्लासेज है। अब थ्योरी की क्लास बात कर लेते हैं, क्या प्रत्येक क्लास 1 घंटे की नहीं, कई क्लासें मैराथन के तौर पे 2 घंटे की भी है, कई क्लासें 1.5 घंटे की भी है, जैसे 2 क्लासेस 1.5 घंटे की है, 1-2 घंटे की है, इस प्रकार से क्लासें है, मतलब 1 घंटे से ज्यादा ही है, टोटल 43 क्लासें है। तब मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरा ऐसा मानना है भैया, अपने जैसे बीएसएफ एससीएम को लेकर तैयारी करेंगे तो अपने मन में एक सेल्फ डाउट रहेगा, यार अपने बीएसएफ एससीएम के लिए पढ़ा है, ये सिर्फ बीएसएफ एससीएम के तौर पे ज्यादा इनका मतलब इन सर का उद्देश्य भी ये बीएसएफ एससीएम के लिए पढ़ाना, और थोड़ा बहुत हो सकता है अदर एग्जाम में भी काम आ जाए, परंतु आपको उसमें एड ऑन करना होगा। और ये जो मैंने पेड वाला बैच बताया है ये हर एक कम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये करवाएंगे, ताकि अपने को कोई और कंप्यूटर का बेच ना खरीदना पड़े, इसलिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है। 300 रुपए ये कुछ ज्यादा कीमत भी नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो इस जुनून बेंच से अपनी कंप्यूटर कंप्लीट कर ले। और अब एक बात और, मैं हर एक चीज का ध्यान रखता हूँ, तो जो कैंडिडेट जो आरडब्ल्यू से पहले ये अग्नि बैच खरीद चुके हैं तो उनके लिए तो बस इतना ही है कि उसमें 71 क्लासेज है, प्रत्येक क्लास से शायद 1 घंटे की होगी, क्योंकि कुछ लो क्लासे होगी, क्योंकि डेमो की क्लासे तो मैंने देख ली है, विदाउट डेमो की जो क्लास देख नहीं पाया। मान के चलते हैं 1 घंटे की क्लास है टोटल, गया क्लास है, फिर प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, इन्हें याद भी करना पड़ेगा। तो अब आप अगर पहले ले रखे हो, आपने कुछ हद तक कंप्लीट कर रखा होगा, तो आप इसे ही कंप्लीट कीजिए, अब ये टाइम है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत पहले से ले रखा है, बहुत कुछ कर भी रखा होगा, तो आप इसे कंप्लीट कीजिए नया। और अब जो नया कैंडिडेट है, बिगिनर है, वो इस बैच को खरीदने की गलती मत करना, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे कंप्यूटर खरीद लेना, मतलब वैसे कंप्यूटर की तैयारी कर लेना। अब आपको मैंने लगभग सारी चीज बता दी, अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी बताता हूँ, स्ट्रेटेजी का मतलब कंप्लीट स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। अपने मंडे से इस टारगेट को, ये जो अपने बीएसएफ की जॉब को पाने का जो हमारा गोल है, इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, अपने कब से स्टार्ट करेंगे? मंडे को। आज जैसे होली है, सभी को पहले तो होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको त्योहार पे कहीं जैसे एंजॉय करने का मौका मिलता है तो त्योहार पे एंजॉय किया करो, ठीक है। अपने हर एक बंदे 24 घंटे नहीं पढ़ सकता, चलो खैर उसकी अलग बात है, ये भी एक थेरेपी टाइप होता है, आप एंजॉय करते हो तो आपका माइंड बहुत हल्का हो जाता है, जो कि एस्पिरेंट्स लाइफ में बहुत ज्यादा तनाव में होते हैं, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात पे आते हैं, अपने अपने इसको मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने एक पूछा था कि अपना एग्जाम कब होगा, एग्जाम का पता चल जाए ना लगभग इतनी तारीख को एग्जाम होगा, तब बहुत ही अच्छा होता है। मैंने इस वीडियो में बताया था फिजिकल में क्या क्या होगा, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी फिजिकल से रिलेटेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, रनिंग, हाइट, वेट, चेस्ट, एग्जिट से लेके एंट्री तक सारी जानकारी मेल फीमेल के लिए थे, इस वीडियो में मैंने बताया था। तब मैंने एक चीज पूछा था कि जिस भी कैंडिडेट्स का, क्योंकि मैंने एक एडमिट कार्ड देखा था जिसमें 8/5/2025 तक लास्ट फिजिकल मैंने देखा था प्रूफ के तौर पे, ठीक है। मैंने पूछा था कि जिस भी कैंडिडेट का इसके बाद में सबसे लास्ट में जिसका एग्जाम हो वो बताना। मेरे पास 2 कमेंट आए हैं, एक तो गौरव कुमार है जिसने बताया 25/5 को है, मतलब ये तो कंफर्म हो गया 25 तारीख को इनके फिजिकल चलेंगे। और फिर एक ये है राशि पांडे क्या कहते हैं 19 मई को इनका फिजिकल है। मतलब कि ये पूरा मई कवर हो गया सिर्फ फिजिकल में, मतलब 5वां महीना पूरा कवर हो गया। अब देखते हैं, आप अपने को एक स्टिक अंदाजा लग जाएगा भैया, तीसरा महीना पूरा पड़ा है, क्योंकि मेरा भी एग्जाम, मेरा फिजिकल है वो 7 तारीख को है, चौथे महीने में, ठीक है। अप्रैल पूरा गया, मई भी फिजिकल में पूरा गया, तो ऐसा तो है नहीं कि ये 31 तारीख को लास्ट मान लेते हैं फिजिकल है 31 मई को और 1 जून को एग्जाम हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिजिकल करने के बाद में इन्हें इस फिजिकल का जो डाटा वगैरह इन्हें अरेंज करने में लगभग 10 से 1 दिन लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके बारे में डेट देंगे, जानकारी देंगे, तो डेट जो एग्जाम की डेट होगी वो 10 से 15 दिन पहले बताते हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग अपने पास जून का पूरा महीना पड़ा है, मान के चलते हैं कि 1 जुलाई को अपना एग्जाम है,
उसके हिसाब से अपने अभी तैयारी करके चलते हैं, ठीक है। अगर अपना 1 जुलाई को भी एग्जाम है तभी अपने पास 106 दिन पूरे कंप्लीट पड़े हैं, 16 दिन ऊपर वाले उड़ा दो, अपने मानते हैं 90 दिन अपने पास है, ठीक है। अब मैं आपको 90 दिन की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ कंप्यूटर की बताई, कंप्यूटर के बारे में अदर मैं सब्जेक्ट की भी बता दूंगा। अब बात करते हैं जैसे सिलेबस की। ये जो पेड बैच है ना, इस बैच के हिसाब से मैं इसको कंप्लीट करूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भैया बार बार कंप्यूटर पढ़ना पड़े, एक बार पढ़ो खत्म करो बस, क्योंकि यार बहुत सिलेबस है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, और भी ज्यादा अपने को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब इस बैच के अंदर पहले इंट्रोडक्शन क्लास होगी, ठीक है, ये इंट्रोडक्शन क्लास होगी, फिर लेक्चर 1 से लेके 11 तक पूरे ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर। इसमें 11 क्लासेज है, ये लेक्चर क्लासेज है, ठीक है, ये चेक कर लो, ये आप समझाने के लिए। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है 70 दिन में मेरे को कंप्लीट स्ट्रेटजी करनी है, मतलब कंप्यूटर को 70 दिन का मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ। टारगेट नहीं है पूरा, मतलब कंप्लीट है, अपने को डेली इतना करना ही पड़ेगा। अगर अपने को नौकरी लेनी है तो इतना करना ही पड़ेगा। 70 दिन के अंदर अपने कंप्यूटर पूरे कंप्लीट करके प्लस में रिवीजन करके और इसकी प्रैक्टिस भी करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस का तो कह नहीं सकता मैं 70 दिन में, पर तो जितना अपनों ने पढ़ा है ना वो अपने खोपड़ी में गए, इतना मैं कह सकता हूँ। और इस बुक को भी अपने 70 दिन में काफी हद तक कंप्लीट कर लेंगे, इसका प्रैक्टिस भी कर लेंगे क्योंकि वो साथ में हो जाएगी। अब देख सकते हो इंट्रोडक्शन क्लास है ना, जो मैंने यहाँ पे बता रखी है, आप ना मंडे से अपने स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन क्लास, फिर लेक्चर 1 लेंगे, ट्यूसडे को ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। डेली अपने को एक लेक्चर लेना है। अपने को सिर्फ और सिर्फ 8 8 और 8, मतलब ये क्या है, 8 8 के चॉइस अपने पास, टोटल 24 घंटे, जिसमें अपने को 8 घंटे सोना है, 8 घंटे अपने मन मर्जी का काम करना है, एंजॉय करना, जो फोन देखना, जो करना वो करो। 8 घंटे सिर्फ अपने को इस भर्ती को देने, बीएसएफ वाले को। 2 घंटे मान लेते हैं अपने फिजिकल में चले जाएंगे, आधा घंटा मान लेते हैं अपने टाइपिंग वगैरह चला जाएगा, चलो 1 घंटा मान लेते हैं, आधे से 1 घंटा, ठीक है। और फिर भी 5 घंटे बचते हैं, सिर्फ अपने को डेली डिसिप्लिन तरीके से 5 घंटे पढ़ना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, इसमें आप खुद इंप्रूवमेंट देख पाओगे। अपने को कछुए की चाल से चलना है, नहीं कि खरगोश नहीं बनना है, ठीक है ना। अपने को बस डेली कम से कम 5 घंटे नहीं, मैं तो बोलता हूँ 4 घंटे पढ़ो इस पढ़ाई, और बाकी इसको टाइम दे दो, ठीक है। अभी तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में थोड़ा जोर आता है, तो बस वही है। उसके बाद में अपने को डेली संडे ऑफ मिलेगा, जिसके अंदर सिर्फ अपने मॉक लगाएंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। अब अपनी पूरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी, जो फर्स्ट वीक के अंदर अपना ये इतना हो जाएगा, फिर सेकंड वीक, फर्स्ट वीक के अंदर 6 क्लासें कंप्लीट हो गई, फिर सेकंड वीक तक 12, मतलब पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, प्लस में इसका रिवीजन भी करते रहेंगे साथ साथ में, वो मैं आपको डेली डेली बताता रहूंगा। ये सेकंड थर्ड वीक का ये रहेगा, फोर्थ वीक में दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए, फिर तीसरा पांचवा वीक हो जाएगा, ये छठा वीक, सातवां वीक, इस तरीके से हर एक एक क्लास का हिसाब यहाँ पे कर रखा है, ठीक है। हर एक चैप्टर को मैंने एक एक वीक दे रखा है, अपने को आराम से करना, अभी हमारे पास टाइम है, कुछ ज्यादा वो अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे करेंगे, अपने अच्छे दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ भी जाएगा और याद भी हो जाएगा, अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। ये ऐसे होगा, 8वीं वीक में इतना कंप्लीट हो जाएगा, 9वीं वीक में यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, और 10वीं वीक में अपने पूरा कंप्यूटर खत्म कर देंगे। प्लस में 10 बार रिवीजन का, मैं रिवीजन का बोल रहा हूँ 10 बार, वो ये ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। अगर आप मेरे को फॉलो करते हो तो मैं इन 70 दिन में आपको ना डेली बस सिर्फ 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे से ज्यादा कंप्यूटर को नहीं देंगे, और जो बाकी 3 घंटे बचे हैं वो मैं आपको अलग अलग जैसे स्ट्रेटेजी लाऊंगा, उसके हिसाब से आपको मैं एड ऑन करता रहूंगा, ठीक है। डेली अपने 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे में आपने ये पूरे 9 के 9 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, प्लस में इनका 10 बार रिवीजन कर चुके होंगे इस तारीख तक, ओके। और प्रैक्टिस भी जहां तक होगी वो सारी कर लेंगे। ये पूरी कंप्यूटर की कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी बीएसएफ से रिलेटेड। आपको इसी प्लेटफॉर्म पे, ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म होगा आने वाले टाइम में जिसमें आपको बीएसएफ से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैंने पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म को छान मार लिया, इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रहा, आधा अधूरा ज्ञान सभी सभी थोड़े थोड़े चैनलों पे बटा हुआ है, मैं उन सभी को एक जगह इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर की कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दी, सिलेबस भी बता दिया, बेस्ट बुक कौन सी थी, और फ्री में बैच कौन सा लेना वो भी बता दिया, पेड बता दिया, आपकी जो इच्छा वो करना। इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने इस थंबनेल में वादा किया था वो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। और रही बात इस पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, उस टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, प्लस में चैनल के जो अबाउट लिंक है उस वहां पे जाके भी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात आएगी, आपने भैया जानकारी अच्छे से दी है, कंप्लीट दी है, हमें बहुत पसंद आई है, बस आप इसका एक और जुगाड़ कर देते हैं, हमें जुनून मिल नहीं रहा है, हमने मतलब आरडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे देखा है, हमें मिला नहीं, इसको कैसे करना है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, इसमें डालूंगा ना, फिर एक वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि फिर मेरे को इसको अपलोड करने में भी काफी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इस बैच को और इस बैच के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको अलग वीडियो में दे दूंगा, और जब ये इसकी बुक आएगी तब मैं इसका रिव्यू भी अलग वीडियो में करके अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो और लाइक करो, और वीडियो पे आपके कोई सलाह कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करो, जिससे मेरे को भी काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रनिंग के वीडियो पे, अपने रनिंग की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी 3 वीक की उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रनिंग के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।